कहानी की शुरुआत होती है सन 1962 से, जहां हमें पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा शिप दिखाया जाता है जिसका नाम 008 एंटोनिया गजा है। इस शिप पर टोटल 600 पैसेंजर्स मौजूद हैं जो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं। इस शिप में पार्टी चल रही 015 होती है, जहां एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर गाना गा रही होती है और सभी लोग उस सिंगर के गाने को एंजॉय करते हुए मजे से डांस कर 022 रहे होते हैं। शिप पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि कुछ मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने 030 वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी इंजन रूम से एक लीवर ऊपर की तरफ उठाता है। 037 लीवर के ऊपर उठते ही एक तेज नुकीला वायर टाइट होकर सब लोगों के आर पार चला जाता है। देखते ही देखते सब लोगों के बॉडी के दो टुकड़े होने लगते हैं। यह एक बहुत ही दर्दनाक माहौल था जहां चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। एक बच्ची जिसका नाम केटी है वह बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम थी, जिस वजह से वायर उसके सर के ऊपर से होता हुआ गुजर जाता है। इसके बाद हमें 40 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक टग बोट की मदद से एक बड़े शिप को खींचकर ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक वह पुराना शिप डूबने लगता है। यह देखकर ग्रुप का लीडर अपनी टीम में से एक लड़की जिसका नाम मर्फी है उसे उस पुराने शिप पर भेज देता है ताकि मर्फी उस पुराने शिप को जिस वायर से बांध कर ले जाया जा रहा था उसे आजाद कर दे, वरना अगर यह पुराना शिप डूब गया तो उसके साथ साथ इनकी यह टग बोट भी डूब जाएगी। मर्फी जब उस पुराने शिप पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पुराने शिप के निचले हिस्से में दरार पड़ चुकी है, जिस वजह से शिप में तेजी से पानी भरता जा रहा है और अगले 5 मिनट में यह शिप पानी में डूब जाएगा। मर्फी यह बात अपनी टीम के लीडर को बताती है। यह सुनकर टीम का लीडर मर्फी को आर्डर देता है कि जिस वायर से हम इस शिप को खींच रहे हैं उस वायर को आजाद कर दो और फौरन वहां से निकलकर हमारे पास डक बोर्ड पर पहुंचो क्योंकि हम इस पुराने शिप को छोड़कर जाने वाले हैं। तभी टीम के दो और साथी भी मर्फी के पास पहुंच जाते हैं और वह भी मर्फी को बाहर निकलकर शिप को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन इस शिप को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे थे, जिस वजह से मर्फी इतनी आसानी से इस शिप को छोड़कर नहीं जाने वाली थी। वो शिप को बचाने के लिए नीचे पानी में कूद जाती है, जिसे देखकर ऊपर बैठे 2 साथी भी औजार लेकर उतनी देर में दूसरी शिप लेकर आ जाते हैं इसको खींचने के लिए। तो ये सब सोचते हैं इसको हम नहीं ले जा सकते ये, क्योंकि पानी की तरह बहुत सारी भरी हुई है। दूसरी साइड से देखते हैं तो इन दोनों को एक शिप नज़दीक से नज़र आती है। तो फिर उसके पास जाते हैं तो देखते हैं काफ़ी पुरानी और पानी के साथ भरी हुई थी। फिर इसको अंदर से देखते हैं तो पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा भरी हुई थी। तो ये सारे दोस्त सोच रहे हैं इसको पानी निकाल के साफ करके तो इसको लेकर जाते हैं। तो इनका बॉस आगे से देखता है तो सारी शिप से प्लान करते हैं तो इसको वापस ले जाने की कोशिश करते हैं। तो एक टाइम पीस देखते हैं, टाइम पीस अचानक रुक जाता है तो ये बहुत ही परेशान और हैरान रहते हैं। फिर आगे जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो नीचे हॉल में देखते हैं तो सब की लाशें पड़ी होती है। फिर अचानक एक की नीचे गिरता है तो उसको बचाने की कोशिश में एक कैटी को देखते हैं तो लड़की बहुत ही हैरान होती है ये छोटी सी बच्ची कौन है। तो इनको नहीं पता, वो जब अपनी स्टोरी इनको बताती है तो फिर ये काफ़ी हैरान होते हैं। तो ये लड़की देख के उसको बहुत ही हैरान होती है ये कौन, अचानक ये कहाँ गायब हो गई। तो ये सब लोग इधर से बहुत ही परेशान थे। तो लड़की बहुत ही
परेशान थी। ये छोटी सी बच्ची कौन थी जो इस शिप के अंदर मौजूद थी, उनको नहीं पता। इधर बहुत बड़ा हादसा। जैक घड़ी देख के तो बहुत ही परेशान था, कह रहा था ये घड़ी किसी पुराने ज़माने की नहीं, नई ज़माने की है। ये तो सोच कर बहुत ही परेशान थे। इन्होंने सोचा इधर कोई आया है तो फिर इधर मर गया तो फिर वापस चले गए हैं। ये पानी के अंदर दोबारा उनकी रिपेयरिंग के लिए सोचते हैं, तो इन शिप को ले जाने की कोशिश में और इसको सही रिपेयर करने के लिए कोशिश करते हैं। तो सारे मिलकर प्लान बनाकर फिर शिप को लेने जाते हैं। फिर इसका दोस्त कहता है ये सारा प्लान हम ऐसे करेंगे, इसको जिधर से खोला इसको रिपेयर करके हम शिप को दोबारा लेकर जाएंगे। ये अपना सारा सामान पैक करके नीचे वाली सतह पे आ जाते हैं और रिपेयर करने लगते। रिपेयर करते हैं, 2 जने खजाना देखने की कोशिश में होते हैं ये, लेकिन लड़की स्विमिंग पूल में देखती है तो शिप को बहुत बड़े होल होते हैं। तो इसको फिर केटी दिखती है, अचानक गिर जाती है स्विमिंग पूल में। तो सर नीचे से टकराता है तो सर से अचानक से खून निकलता है। अचानक देखती है तो केटी गायब होती है। तो ये लड़की बहुत ही परेशान होती है, अचानक इधर लड़की थी तो वो किधर गायब हो गई। तो ये सोचने लगी, बहुत ही परेशान थी, ये अजीब सा वाक़या है मेरे साथ। फिर दोबारा देखती है तो खून के साथ पूरी दीवारें खून के साथ भर जाती है, तो स्विमिंग पूल भर जाता है। तो फिर आगे देखते हैं हॉल। ये आगे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो एक गिलास शराब में भरा हुआ था। तो ये लड़की सोच रही थी, ये बंदा सोचता है इधर कोई आया है जो गिलास में शराब पी कर गया है। तो ये शराब पीते पीते दिखता है तो सामने पायलट खड़ा होता है। तो ये काफ़ी हैरान और परेशान होता है, ये कौन है। नीचे गिलास उसका गिर जाता है, टूट जाता है। तो फिर ये वापस चले जाता है तो अपने दोस्तों को बुलाता है। फिर एक जैक जो नीचे खड़ा होता है वो अपने उस हॉल में आ जाती जिधर सिंगर बैठी होती है। तो देखता है ये लड़की कौन है, तो उसको नहीं पता ये सिंगर थी। तो जैक फिर अपने पास लड़की हॉल खोलने की कोशिश करती, सारा पानी अंदर से आता है। तो नीचे देखती हैं तो लाशें सारी डेड बॉडी पड़ी होती हैं। तो देख के बहुत ही हैरान और डर जाते हैं। तो फिर वापस भागने की कोशिश करते हैं कि फिर अंदर दरवाज़ा दिखता है तो लैम्बोर्गिनी इनको नज़र आती है। तो देख के ये बहुत ही खुश होते हैं, ये हम गाड़ी को लेकर जाएंगे। तो लेकिन लड़की कहती है नहीं, हम गाड़ी को नहीं लेकर जाएंगे, यहाँ से चले जाते हैं। उनको एक चीज़ नज़र आती है तो देखते हैं तो ख़जाना पड़ा होता है। तो ये बहुत ही खुश होते हैं, गोल्डन कलर की प्लेटें पड़ी होती है। ये अपने दोस्तों को कॉल करती है, सारे दोस्त आ जाते हैं, देखते हैं तो इनके पास प्लेटें गोल्ड की पड़ी होती हैं। तो ये सब खुश होते हैं, ये सब सोचते हैं हमें ख़जाना मिल गया। ये सोचते हैं हम इसको लेकर जाते हैं, शिप को रहने देते हैं। शिप को छोड़ने का प्लान करते हैं, कहते हैं इधर शिप रहने देते हैं, ख़जाना सारा लेकर जाते हैं। लेकिन ये जो ख़जाना जिधर रखते हैं अपनी बोट में, तो उधर से देखते हैं अचानक गैस सिलेंडर खुलने लगता है। तो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, ये सोचते हैं क्या हो रहा है। तो ऊपर से कैटी लड़की को नज़र आती है तो देखती है उसको कोई गिरा देता है नीचे से। तो वो बहुत ही हैरान होती है, तो लाल बटन को दबा देता है, शिप चलने के बजाय फट जाता है सिलेंडर। तो जो शिप के अंदर बंदा था वो मर जाता है, पायलट। तो फिर वापस से ये सोचते हैं यार हमारा तो पायलट जहाज़ तबाह हो गया, अब ख़जाने को कैसे लेकर जाएंगे। इनका दोस्त अपनी पुराने मशूक को देख कर तो बहुत ही रोता है। इनकी दोनों की शादी होने वाली थी तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, ये मेरे साथ क्या हुआ। वो पानी शराब की बोतल लेकर और
लड़की उसको देख कर तो बहुत ही हैरान होती है, ये क्या कर रहा है। तो लेकिन वो जब कैटी को दोबारा देखती है तो कैटी की नाम पता करने के लिए एक फाइल ओपन करती है, तो उसका नाम पढ़ती है। तो फिर उसकी अलमारी में जाकर उसको देखती है तो उसकी डेड बॉडी पड़ती होती है। अचानक डर जाती है तो चलाने लगती है अपने। फिर पीछे मुड़ के लॉकेट देखती है तो लॉकेट उसकी वालदा और वालिद साहब का था। और फिर पीछे मुड़ के देखती है तो कैटी नज़र आती है। तो कैटी उसको देख के कहती मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। तो मैंने काफ़ी देर के बाद अपने अम्मी अब्बू को देखा है, तो आप इसको लॉकेट को बंद मत करना। तो जब वो पकड़ आती है तो वो मरी होती है, वो नीचे से गुजर जाता है, हाथ से गुजर जाता है। तो वो काफ़ी परेशान होती है, तो ज़िंदा नहीं मरी हुई है। फिर उसको बोलती है कैटी यहाँ से आप सब चले जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। वो उनको समझाती है यहाँ से सब चले जाओ। तो वो कहती है इधर सब कुछ कैसे हुआ, क्यों मरे हैं। तो ऊपर देखती है छत के, तो वो सारी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो काफ़ी परेशान होती है कैटी। कहती है भाग जाओ आप यहाँ से, नहीं तो मर जाओगे, यहाँ आपको भी मारा जाएगा जैसे हमको भी मारा गया। वो फिर भागने की कोशिश करती है। तो एक इनका दोस्त है, वो अचानक देखता है तो टेबल अपने आप दोबारे न्यू हो जाते हैं। तो सारे जो मरे हुए इंसान थे वो सारे इसके सामने आ जाते हैं। तो ये काफ़ी परेशान हैरान हो जाता है ये कौन है। तो से अचानक एक सिंगर आती है जो लड़की मरी हुई होती है। तो इसको बस अपने जाल में फंसा कर इसको लेकर जाती है। तो इसके पीछे पीछे इसको नहीं पता था ये मरी हुई है, बस ये शराब पीकर और अपने आशिकी के पीछे ये टूटने लगता है। तो उसको देखती है तो और नपते नपते वो नीचे गिरा देती है। तो ये भी मर जाता है। ये इनका एक दोस्त काफ़ी परेशान बैठा था, तो अचानक देखता है बोतल पायलट उठाता है, वो मरा होता है। तो इसको नहीं पता, ये बस सोचता है ये कहाँ से आया। तो इसको देता है शराब, कहता पी लो आप। तो ये नहीं पीता, ये फाइल देखता है तो शिप देखता है, ये काफ़ी पुरानी सी बात है। फिर इसको पता चलता है ये तो इंसान मरा हुआ है, पायलट मरा हुआ है। तो ये फिर इसका ख़जाना देखता है, ये सोचता है यही ख़जाना था जो हम लेकर जाने चाहते थे, लेकिन इसको कैसे पता। फिर इसको दोबारा दिखाते हैं, ये है जो हमने इसकी तलाश में आए थे, तो हमें बताया गया। तो अचानक इसको देखते हैं और तस्वीर को देखते हैं, एक दूसरे सेम लगते हैं। तो ये फिर सोचता है ये तो अभी वही है जो हमारे साथ है, लेकिन इस काफ़ी हैरान और परेशान होता है ये अभी तक हमको क्यों नहीं बताया। तो ये फिर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए वो सामने आ जाता है, जो सिलेंडर फटता है तो वो सामने इसके आ जाता है, इसको मारने की धमकी लगाता है। वो अचानक डर जाता है, तो वो फिर पीछे भागता अपने दोस्तों के पास, दोस्तों को बुलाने के लिए। तो आगे से लड़की आ जाती, लड़की देखती है तो लड़की बोलती है। तो वो फिर अब लड़की के रूप में आ जाता है। तो वो अचानक पायलट उसको मारने की कोशिश करता है, लड़की को मारने की। तो पीछे से एक दोस्त आता है, वो खुद बचा कर तो इसके सर में चोट लगाता है, तो वो बेहोश हो जाता है। तो अचानक फिर लड़की बच जाती है, तो उसको बेहोश करके तो इसको बोलते हैं यहाँ से आप निकलते हैं, ये ख़तरनाक आदमी है, ये आपको हम सबको नुकसान पहुँचाएगा, इसको ना कहीं बांध के रख देते हैं। फिर हम खजाना लेकर तो यहाँ से चले जाते हैं। तो लड़की को नहीं पता था यही है सब कुछ इधर करने वाला। तो सब दोस्त प्लान बनाकर तो उसको एक गड्ढे में बंद कर देते हैं, किसी को पता ना चले। तो लड़की फिर सोचती है चलो ठीक है, हम रिपेयरिंग वगैरह करके तो जहाज़ को बचा कर तो फिर वापस लेकर जाते हैं। तो सारा पानी निकालने लगते हैं, तो शिप से दोबारा थोड़ा सी रिपेयर होती है। तो फिर लड़की देखती है, उसके पास कैटी फिर आ जाती है। तो फिर देखती है तो लड़की बोलती है यहाँ से आप
आपका जो दोस्त था या मरा हुआ है, तो लड़की उसके ऊपर हाथ रखती है तो सब कुछ याददाश्त उसको वापस नज़र आती है, तो काफ़ी हैरान और परेशान रह जाती है। ये हमारे साथ वाक़या हुआ है, किसी ने हमको इधर से जान से मारा है, तो किसी ने हमें ज़हर खाने में डाल के हमें मारा है, तो हमारे साथ काफ़ी नुकसान और जुल्म के साथ मारा है। लोगों ने फायरिंग किया, मुझे भी नहीं छोड़ा था, तो फिर ये मेरी लाश अलमारी में रख दी। तो पायलट ने फिर लड़की के साथ प्लान बनाकर तो सबको गोलियां बरसाई हैं, सब ही मारे गए हैं। तो फिर एक दूसरे को मार कर फिर पायलट और लड़की बच जाते हैं। तो लड़की बोलती है अपने साथी को मार दो, अपने साथी को मारते लड़की अपनी गन निकालती, उसको भी शूट कर देती है। लड़की समझती मैं अकेली रह गई हूँ। फिर उधर एक और आदमी था, वो भी इसको देखता है, तो वो हैरान होती, वो शिव के कुंडे से मार देता लड़की को, तो लड़की भी मर जाती है। वो फिर अकेला रह जाता है इधर। जो लड़की के सामने आ जाता है तो लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। लड़की फिर अपने दोस्त को भगाने के लिए भागती है, फिर अपने दोस्त को निकालने के लिए कोशिश करती है। वो इसको निकाल लूँ तो वो देखती है, तो फिर बताती है अपने दोस्तों को ये इंसान वही है जो इधर शिव को सबको मारा है, तो यहाँ से हम भागते हैं। तो वो फिर अपने दोस्तों को बचाने के लिए तो फिर वो वहीं भागती है जहाँ अपने दोस्त दूसरे को पानी में फेंका, तो वो शीशे को तोड़ने चले जाती है। तो शीशे में वो मरा होता है, तो काफ़ी शीशा मजबूत से बना होता है। तो लड़की काफ़ी परेशान और रोने लगती है, कहती है ये मैंने क्या कर दिया। तो दूसरा दोस्त लड़की बोलती है इसको मार देना, आपके सामने आए तो मैं शिव को रिपेयर करके हम यहाँ से निकलते हैं। तो लड़की इसको बोलने का कहती है, अपने दोस्तों को बुलाती है, लेकिन वो दोस्त नहीं नज़र आता उसको बोलने के लिए, मारने के लिए बोलती है। तो वो गन उठाता है, तो वो समझ जाता है ये मुझे मारने लगा, फिर इसके सामने एक फायर करता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वो फिर इसके रूम में सामने आ जाता है लड़की के, तो लड़की काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है, ये अभी तक नहीं मरा। लड़का बोलता है मैंने उसको मार दिया। लड़का उसके रूम में आ जाता है लड़की के सामने, तो लड़की को पता चल जाता है ये अभी तक मरा नहीं है, ये अभी ज़िंदा है। आपको नहीं पता ये एक मशीनरी रिमोट है, ये हम सबको मार कर छोड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं इधर बम फिट करके इसको जहाज़ को तबाह कर देते हैं। तो लेकिन लड़की बोलती है इसको ख़त्म करेंगे तो फिर ये सारी लाशें इधर से चले जाएंगी। तो लड़का कहता नहीं है ये आप नहीं कर सकते। तो लड़की को पता चल जाता है यही है वो जो इधर सब आदमियों को मारता है। तो जब वो अपने रूम में सामने आता है तो लड़की काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है, ये क्या हुआ, मेरे दोस्त को इसने मार दिया, तो ये अब मेरे सामने। अब लड़की काफ़ी परेशान थी, तो लड़की बटन दबाने की कोशिश करती है, तो लेकिन ऊपर से वो मारने की कोशिश कर देता है, इसको नहीं आप दबा सकती। तो फिर वो एक सरिये के साथ इसके साथ वार करता है, तो इसके सर के ऊपर लगता है, तो वो नीचे गिर जाती है। तो सर के ऊपर एक दोस्त सवार करता है, तो लड़की नीचे गिर जाती है। तो नीचे गिरते ही रिमोट हाथ से निकल जाता है। वो लड़की गन उठाकर इसको मारने की कोशिश करती है, तो कुंडे के साथ वो मशीन को नीचे गिराती है, तो धमाका जोर से हो जाता है, तो सारी शिप ख़त्म हो जाती। लड़की समंदर में गिर जाती। लड़की एक किनारे पे फंस जाती है, जो के टुकड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके साथ छोटी सी बच्ची आती है, तो वो इसको बोलती है ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे ऊपर आओ ऊपर आओ। वो ऊपर जाने की कोशिश करती है, ऊपर चले जाती है। फिर एक सारी रूह जो होती है ना, वो सारी की सारी अब आज़ाद हो जाती है, वो ऊपर चले जाती है रूह।
में तो वो एक डब्बे के पे ऊपर बैठ जाती है। वो तो आसानी के साथ एक साइड पे चले जाती है। उतनी देर शिफ्ट सारी तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो सारी पानी के अंदर चले जाती है। वो आस्ता आस्ता डब्बे के ऊपर बैठती है कि शिप के सामने आ जाती है। वो फिर शिप को देखती है तो खुश हो जाती है। फिर उसको शिप में लेकर जाते हैं इमरजेंसी